Hello बच्चों, let's read out the question first. If the value of gravitational constant becomes double, what is the ratio of inertial mass to gravitational mass of moon? So basically यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि यदि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डबल हो जाता है, सो मून के लिए इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे कि इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में, ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, जो फोर्स होती है F, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द इनर्शियल मास mi इंटू जी के बराबर होती है। ये एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल मास की। सो ग्रेविटेशनल मास is found by Newton's law. Okay, is found by Newton's law. कैसे? So देखिए, किसी भी दो बॉडी के मास, किसी भी दो बॉडी के बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसको हम F बोलते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होता है, G इंटू एम जी इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r का स्क्वायर। सो यहाँ पर ये जो mg दिख रहा है ये क्या है, ग्रेविटेशनल मास है, राइट। सो यहाँ से हम mg क्या लिख सकते हैं, mg विल बी इक्वल्स टू f इंटू r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G इंटू स्मॉल m। सो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट है। नाउ वी नो दैट कि जो स्मॉल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है दैट इज जी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो देखिए ये हमें वही दिख रहा है। ओके, यहाँ पर कैपिटल एम की बजाय मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ, ठीक है, इसको हम स्मॉल एम मान लेते हैं। सो ये थ्री जो टर्म्स दिख रही है, इन थ्री टर्म्स की बजाय मैं जी रख सकता हूँ। सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे ग्रेविटेशनल मास किसके इक्वल मिल गया, एफ अपॉन जी के इक्वल मिल गया, ठीक है। ना फर्दर मैं अब क्या करूंगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करेंगे, बट बिफोर ऑफ इट्स हम क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स को लिख देते हैं एम जी इंटू जी के बराबर, ठीक है। और अब हम इसे ओके इसको हम इक्वेशन 3 ना मानते हुए इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 1 से, और रादर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से यहाँ पर हमें एक रेशियो मिल जाएगा, दैट इज f divided by f, this will be equals to mg into g divided by mi into g के। so यहाँ से g कैंसिल हो गया। सो मुझे mi डिवाइडेड बाय mg, ठीक है, मास ऑफ इनर्शियल मास बाय ग्रेविटेशनल मास, इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, सिंपली इक्वल्स टू 1 के। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी, यहाँ पर हमने इसी को आंसर क्यों बोल दिया है, जबकि हमसे पूछा था कि हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डबल करना है। सो देखिए क्या हमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का या फिर अदर फैक्टर्स का कोई रिलेशन मिला है, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपली मास ऑफ इनर्शियल बाय मास ऑफ ग्रेविटेशनल, ये दोनों का रेशियो इक्वल्स टू 1 मिल गया है। दैट मीन्स कि जी क्या हो गया है, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है।
अब यदि g कांस्टेंट हो गया तो उसको हम डबल करें, ट्रिपल करें, उससे मास के रेशियो पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, एंड दैट इज वाई हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो यहाँ से हम सिंपल बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास of the moon, this will be equals to how much? That is equals to 1. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.